हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर रवि। मैंने आगरा मेंटल हॉस्पिटल से एमडी साइकेट्री किया है। और फ्रेंड्स, जैसे आजकल की वीडियोस में काफ़ी चलन चल रहा है, बहुत लोग यूट्यूबर्स हैं वो स्कैम के बारे में बता रहे हैं, अलग अलग स्कैम के बारे में बता रहे हैं। तो मेरे दिमाग में भी बहुत दिनों से चलता था और मैं ये देखता था कि हमारी फील्ड में, साइकेट्री की फील्ड में, हमारे यूट्यूब पे बहुत लोग जो हमारे आम लोग हैं, पेशेंट्स हैं, जिनको कि बहुत ही मिसगाइड करते हैं, अलग अलग गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं। और हैं कुछ यूट्यूबर हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर भी हैं, बहुत बड़े हैं, मुझसे तो काफ़ी बड़े हैं। और मैंने देखा है कि अक्सर उनके वीडियोस पे क्या होता है कि कोई अजीब तरीका, कुछ लोग सेरोटोनिन का जूस पिला रहे हैं या बहुत कुछ कर रहे हैं। बहुत से साइकोलॉजिस्ट लोग हैं या और भी लोग हैं जो नॉन प्रोफेशनल हैं, जो कि साइकेट्री के वीडियो बनाते हैं, स्पेशली ओसीडी का वीडियो बनाते हैं। उनके थंबनेल पे मैं अक्सर देखता हूँ, मतलब टाइटल पे, कि बिना दवा के ये ठीक करें, बिना दवा के सब कुछ ठीक करें मानस। और मैंने उनके कमेंट्स भी कई बार देखा था, पढ़ा था। तो उसमें था कि हर मानसिक मरीज जो होता है और हर मानसिक बीमारी वो बिना दवा के ठीक हो सकता है। तो मुझे थोड़ा सा हंसी आ रहा था उस बात पे कि ये कुछ ज़्यादा ही हो गया, मतलब व्यूज़ पाने के लिए और लोगों के माइंड से लोग खेल रहे हैं। तो पहले मैं सोचा था कि इस पे वीडियो नहीं बनाऊँगा, क्योंकि बेमतलब का क्या बात है, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, ये जागरूकता है और मेरा काम एज ए डॉक्टर साइकेट्रिस्ट है अवेयरनेस फैलाना, लोगों में, जनमानस में अवेयरनेस फैलाना बहुत ज़रूरी है। बाकी मानना ना मानना आपका है, ये आपकी मर्ज़ी है कि आपको मेरी सलाह माननी है या नहीं माननी है। और मैं आप सबको सिर्फ उसी तरह से सलाह दे रहा हूँ जैसे कि मैं अपने किसी घरवाले को, अपने किसी रिश्तेदार को सलाह देता। मेरा और भी कोई मकसद नहीं है किसी को अ, दुःख पहुँचाना नहीं है। और जिसको मानना है वो मान सकता है, जिसको नहीं मानना है वो बिल्कुल भी मेरे चैनल को छोड़ सकता है, जो भी कर सकता है। कोई भी कंट्रोवर्सी पैदा करना मेरा मकसद नहीं है। और वो ये है कि मैंने देखा है अक्सर कि वो लोग जो वीडियोज़ में टाइटल डालते हैं, थंबनेल डालते हैं, वो ये कि बिना दवा के ओसीडी ठीक करें, बिना दवा के ये ठीक करें, जड़ से ठीक करें, और ये जूस पी लें, ये चीज़ पी लें जिससे कि ओसीडी ठीक हो जाएगा, या फिर सेरोटोनिन बढ़ जाएगा जो केमिकल होता है ओसीडी में, या इससे मेंटल प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। मतलब शॉर्ट में मैं बताऊँ तो एक ट्रिक बताते हैं। और फ्रेंड्स, मैं आप सबको बताऊँ आपकी जानकारी के लिए, हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी होती है, हम सब की एक साइकोलॉजी होती है कि हमें एक छोटा रास्ता चाहिए होता है। हमें कहीं जाना है अगर, तो हम लंबे रास्ते से नहीं जाके छोटे रास्ते जाना चाहते हैं, जो कि एक अच्छी बात है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। हम सब अपनी लाइफ में, जैसे मैं भी पढ़ाई किया तो कुछ ट्रिक्स हम यूज़ करते थे, मतलब कुछ चीज़ को, फॉर्मूला को याद करने के लिए या कहीं पहुँचने के लिए हम शॉर्टकट खोजते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होता है कि हर चीज़ का जाने का या पहुँचने का या ठीक होने का बीमारी का शॉर्टकट ही होता है। कई बार वो शॉर्टकट आपकी ज़िंदगी को परेशान कर सकता है, बहुत ज़्यादा मतलब दुखी कर सकता है, और कई बार वो शॉर्टकट हमारे लिए बहुत लंबा पड़ जाता है। मैंने अक्सर अपने वीडियोज़ में बताया है और बार-बार बताता हूँ, आज भी मैं बताता हूँ कि भाई, अगर मैं किसी पेशेंट को देखता हूँ, मैं आप सबको ये बता दूँ, तो मैं कभी भी दवाइयाँ उन पे फ़ोर्स नहीं करता कि आप ये दवा खाओ, आपको दवा खाना ज़रूरी है। जो लोग मुझसे ट्रीटमेंट लिए हैं या जो लोग मुझसे ट्रीटमेंट लेते होंगे कहीं भी, वो ये देखते होंगे कि मैं ज़्यादा दवाइयाँ लिखता ही नहीं हूँ। हाँ, वो डिपेंड करता है पेशेंट का कंडीशन। अगर पेशेंट की कंडीशन, उसने 6-7 सिम्पटम बताए हैं कि मुझे नींद नहीं आती है, घबराहट होती है, और उसके बाद में बेचैनी रहती है, भूख नहीं लगती है, पेट में गैस बन जाती है, पेट नहीं साफ़ होता है, गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, और उसके बाद भी और मन अच्छा नहीं रहता है, तो आप खुद ही बताइए कि ये 2 दवाइयों में कैसे हो पाएगा? तो उसके लिए दवाइयाँ तो देनी पड़ती हैं। शुरुआत में हम समझाने की कोशिश करते हैं कि पर मरीज़ समझ जाए, बातों को समझ ले, लेकिन एक कंडीशन होती है जहाँ पे मरीज़ को दवा देनी पड़ती है। ये सब कुछ चीज़ें अनुभव से आती हैं। बहुत से लोग जो बताते हैं कि दवा की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ़ काउंसलिंग से ठीक हो जाओ बिना, मैंने समझाया। एक लेडी हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, अपने हर वीडियो में बताती हैं कि जब कोई घबराहट होती है तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, उसके बाद मेडिटेशन करो। और मुझे तो थोड़ा सोच के अजीब लग रहा था कि कोई औरत है जो मतलब दिन भर 4 घंटा, मतलब एकदम हाथ धो रही है, एकदम बेचैन है, धोए जा रही बिना किसी बात के। मैं तो देखता हूँ जब मेरे ओपीडी में लोग आते हैं तो रोते हैं। ऐसा मरीज़ जो एकदम घबराया हुआ है, एकदम बेचैन है, वो मतलब उसको नींद ही नहीं आ रहा है क्योंकि उसके थॉट चल रहे हैं बार-बार हाथ धोने के। वो इतना बेचैन है कि उसको हम समझाते हैं कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो? लेकिन उसको कहती है कि हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्यों धो रहे हैं, हम धोए जा रहे हैं। और गुस्सा कर रही है, सर लड़ा रही है दीवार में।
ऐसा इंसान जो बहुत बेचैन हुआ तो क्या वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेगा? आप ये बात खुद समझिए आप लोग, मतलब जो भी पेशेंट हैं कि आप लोग के साथ ये क्या गेम किया जाता है। और फिर वो बताते हैं, मतलब मैं तो ये सोचता हूँ कि इतनी करोड़ों अरबों रुपए की जो दवाइयाँ हैं, जो फैक्ट्री चल रही है, जो सरकार से मान्यता प्राप्त हैं, जो कि वो लोग भी इस बात को मानते हैं, जो जो काउंसलर हैं उनकी, हाँ भाई केमिकल की कमी हो जाती है। तो क्या ये सब कुछ झूठ है? मतलब सब फेक चल रहा है? इतनी बड़ी इंडस्ट्री चल रही है दवाइयों की, सब बेकार है? मतलब सब फ्रॉड चल रहा है और सरकारें इसे देख रही हैं? आप इस बात को सोचिएगा, क्या दवा का कोई रोल ही नहीं है मतलब इलाज में? मतलब सब डॉक्टर बेवकूफ़ बना रहे हैं, पब्लिक बेवकूफ़ बनी जा रही है, और वो जो लोग बोल रहे हैं वही सही है। मुझे थोड़ा सुन के अजीब लगता है, हंसी भी आती है कि लोग मतलब लोग देखते नहीं उन वीडियोस को हैं लोग, क्योंकि हमारा माइंड जो होता है ना वो एक ट्रिक चाहता है कि कोई ऐसा ट्रिक मिल जाए ताकि वो चीज़ ठीक हो जाए। अब मैं आपको इसकी वजह बताता हूँ कि ऐसा क्यों होता है कि लोग दवा खाते हैं फिर छोड़ देते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और वो काउंसलिंग की तरफ या किसी और तरफ जाते हैं। फ्रेंड्स, मैंने ऐसा कभी मना नहीं किया है कि काउंसलिंग का इम्पोर्टेंस नहीं है, बिल्कुल इम्पोर्टेंस है, लेकिन मैं आप सबको बता दूँ काउंसलिंग का इम्पोर्टेंस 60-40 का है। अगर दवा का रोल 60% है तो काउंसलिंग का रोल 30-40% है। कुछ प्रॉब्लम होती है, कुछ कंडीशन होती है जहाँ पे काउंसलिंग का रोल ज़्यादा होता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता अगर किसी कंडीशन बहुत ज़्यादा हो गया है वहाँ पे दवा का रोल ना हो। हाँ, अगर कंडीशन बहुत हल्की है, माइल्ड कंडीशन है, मैंने बार बार बताया कि अगर माइल्ड डिप्रेशन है, थोड़ा सा स्ट्रेस है और इंसान बातों को समझ रहा है, तो वहाँ पे काउंसलिंग से चीज़ें ठीक हो सकती हैं। लेकिन अगर कोई बहुत बेचैन है, किसी को सीवियर ओसिडी है, कोई 8-8 घंटे नहा रहा है और घर से निकल ही नहीं रहा है, किसी को बहुत ज़्यादा फ़ोबिया है, मतलब कमरे में बंद रहता है, डरा रहता है, एकदम सदमा रहता है, सुसाइडल कोशिश करने लगता है, या कोई पागलपन में चला गया है, बहुत ज़्यादा उसको शक हो रहा है, वहम हो रहा है, आवाज़ें आ रही हैं, वहाँ पे डेफ़िनेट रोल पहले दवाइयों का है। लेकिन होता क्या है फ्रेंड्स कि कुछ डॉक्टर जो गलत करते हैं, पेशेंट्स को दवाइयाँ देते जाते हैं, उनकी मेन वजह को लेकर समझाते नहीं हैं कि आपको ये प्रॉब्लम हो रहा है, उसका ये वजह है, क्यों इस आपकी जो सिम्पटम आ रहे हैं, आपको घबराहट क्यों हो रही है। वो क्या करते हैं, मरीज़ को देखा, 2 मिनट दवा लिखा, बस चल दिए। तो मरीज़ को वहाँ पे कनेक्शन नहीं बनता है, उसको सैटिस्फैक्शन नहीं होता है, उसको लगता है कि उसकी बात सुनी नहीं गई। और होता क्या है फ्रेंड्स कि दवाइयों का रोल मैंने बार-बार बताया है और मैं हमेशा बताता रहूँगा। ऐसा नहीं हो सकता कि दवा से सब कुछ ठीक हो जाए। दवा जो है वो आपके जो प्रॉब्लम है फ़िलहाल, घबराहट, मन उदास रहना, गुस्सा करना, बेचैन होना, नींद नहीं आना, इसको ठीक करेगी, इसको नॉर्मल करेगी। जब आपका दिमाग शांत होगा तभी तो आप कुछ कर पाओगे। जब आपका मन शांत होगा तभी तो आप चीज़ों को समझ पाओगे, तभी तो आप किसी की बात को सुन पाओगे, काउंसिल हो पाओगे। अगर आप इतने मतलब मेंटली स्ट्रॉन्ग रहते पहले भी, तो आपको शायद ये प्रॉब्लम ही नहीं हुआ होता। तो इसलिए उस समय अगर आप बातों से समझ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। मैंने तो हमेशा पेशेंट्स को बोला है कि देखिए आप अगर आप बिना दवा के ठीक हो सकते हैं तो आप ट्राई मार लीजिए, जो लोग दवा खाना नहीं चाहते। हालाँकि मेरी सलाह होती है कि मतलब दवा खानी है, ये चीज़ें हैं। और मैं अपनी अगर बात करूँ तो हमेशा मैं दवाइयाँ लो डोज़ में स्टार्ट करता हूँ और ये मैक्सिमम साइकियाट्रिस्ट करते हैं। कोई भी साइकियाट्रिस्ट ऐसा नहीं होता है जो दवा एकदम से ज़्यादा दे दे। लेकिन होता क्या है फ्रेंड्स, कुछ साइकियाट्रिस्ट ऐसा करते हैं कि वो मरीज़ की बात या तो आधी सुने, नहीं सुन पाए और आधे में ही उनको चल दी, या तो उनकी भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, जो भी होता हो, मैनेज चीज़ ना करते हों। तो ऐसे कंडीशन में पेशेंट को सैटिस्फैक्शन नहीं होता है। और कई बार क्या होता है कि फ्रेंड्स जो डॉक्टर बार-बार बता रहा है, वो पेशेंट उस बात को मान ही नहीं रहा है, या मान रहा है तो आधा मान रहा है। तो वो कई बार फिर इलाज कराता है, डॉक्टर शॉपिंग करता है, 10 दिन वहाँ दिखाया, 20 दिन वहाँ दिखाया, कहीं और दिखाया, दवा खाया, फिर छोड़ दिया, फिर खुद से कुछ कम ज़्यादा किया दवा को। तो फाइनली उसको लगता है कि दवा से हम ठीक नहीं हो सकते, क्योंकि ये तो बात सच है कि दवाओं में पैसा लगता है। तो ये भी बता दूँ कि जो लोग काउंसलिंग के नाम की बात करते हैं कि काउंसलिंग से सब कुछ ठीक हो सकता है, वो लोग काउंसलिंग का भी बहुत चार्ज करते हैं। काउंसलिंग ऐसी चीज़ नहीं है कि बहुत सस्ती है। काउंसलिंग के भी बहुत चार्जेस हैं, मतलब एक-एक सेशन के जो 1 डेढ़ से घंटा होता है, उसके 1000 से 1500 रुपया लोग लेते हैं, कोई-कोई तो 2-2 हज़ार रुपये लेते हैं। और बहुत से जो यूट्यूबर साइकोलॉजिस्ट हैं, वो लोग 2000 तक लेते हैं, 1-1 घंटे के, और हफ्ते में 2 बार बुलाते हैं।
और उनके कितने सेशंस होते हैं, 5 से 10 बार 20 बार सेशंस होते हैं, वो कंडीशन पे डिपेंड करता है। तो फ्रेंड्स, मैं आप सबको यही बताना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि शॉर्टकट के चक्कर में ना पड़ें। दुनिया में बहुत लोग अपनी दुकान चलाने के लिए दूसरे को बुरा बनाने की बात करते हैं, क्योंकि जब तक आप दूसरे को बुरा नहीं कहेंगे कि हाँ दवाइयों से कोई फ़ायदा नहीं होता है, तब तक लोग काउंसलिंग नहीं कराएंगे। मैंने कभी भी आपको, मैं आज भी बता रहा हूँ कि मैं कभी भी काउंसलिंग के खिलाफ़ नहीं हूँ। मैंने कभी नहीं बोला कि काउंसलिंग नहीं करानी चाहिए। मैं खुद काउंसिल करता हूँ पेशेंट्स को। और लेकिन होता क्या है फ्रेंड्स, मैंने बार बार बताया है, पता नहीं कितनी बार मैं बताऊँगा, कि डिपेंड करता है पेशेंट की स्टेजिंग पे, कि उसकी स्टेज क्या है, उसकी बीमारी का कंडीशन कैसा है। डिपेंड करता है उस पर कि उसको उसमें काउंसलिंग की ज़रूरत है कि दवा की ज़रूरत है। अच्छा फ्रेंड्स, इसमें ये भी बात होती है, क्वेश्चन आता है कि हम लोग दवा खाना क्यों नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमको ये लगता है कि साइड इफ़ेक्ट ना हो जाए। साइड इफ़ेक्ट ना हो जाए, कुछ लोग क्या करते हैं, यूट्यूब पे जाके देखने लगते हैं या फिर गूगल पे देखते हैं, खुद से दवाइयों को साइड इफ़ेक्ट देखने लगते हैं कि क्या साइड इफ़ेक्ट ना हो जाए, हमको ये प्रॉब्लम ना हो जाए, हमको सेक्सुअल प्रॉब्लम ना हो जाए, कुछ और प्रॉब्लम ना हो जाए। तो मैंने बार बार बताया है कि जो दवाइयाँ दी जाती हैं वो फ़ायदे के लिए दी जाती हैं, और साइड इफ़ेक्ट जो होते हैं वो टेम्प्रेरी होते हैं, अगर किसी को होते भी हैं तो। ऐसा नहीं है कि जो गूगल पे लिखा हुआ है 10 साइड इफ़ेक्ट सबको हो जाएगा। तो हम इसलिए हमको लगता है कि हमको दवाई ही ना खाना पड़े। ये बहुत ही नॉर्मल सी बात है। हम सोचते हैं कि हमें कोई ऐसा ट्रिक मिल जाए, कोई ऐसा तरीका मिल जाए कि हमें दवा ना खाना पड़े, हम बिल्कुल ठीक हो जाएँ, सिर्फ बातों से ठीक हो जाएँ। लेकिन फ्रेंड्स, हर आदमी हर फील्ड का एक्सपर्ट होता है। जैसे मैं डॉक्टर हूँ तो मैं डॉक्टरी के बारे में जानता हूँ, साइकियाट्री के बारे में जानता हूँ, और यहाँ तक कि मैं साइकियाट्री मानसिक रोग विशेषज्ञ हूँ, तो मैं हड्डी के बारे में नहीं जानता हूँ या किडनी की बीमारी के बारे में नहीं जानता हूँ। तो जब मैं किसी के बारे में नहीं जानता हूँ, तो अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं उसके एक्सपर्ट से ही जानूँगा उसके बारे में। तो अपना एक एक्सपर्ट चुनिए, उस पर विश्वास करिए, मैं तो यही कहूँगा। अगर आप काउंसलिंग से ठीक हो सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना तो दवाइयाँ तो हैं ही। आपकी ज़िंदगी है, आपको सोचना है कि आपको कैसे ठीक होना है, सरकारी में ठीक होना है, प्राइवेट में ठीक होना है, सिर्फ काउंसलिंग से ठीक होना है कि सिर्फ दवा से ठीक होना है, या दोनों से ठीक होना है। लेकिन जो बात सच है वो मैं वही बात बोलूँगा कि दोनों का रोल होता है, और उसमें भी अगर कंडीशन बहुत सीवियर होती है तो सबसे पहले दवा दी जाती है। आप लोगों का फ्रेंड्स मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आप लोग मेरी वीडियोस को देखते हो, लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो चैनल को। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो वीडियोस मैं बनाता हूँ काफ़ी टाइम निकाल के, बहुत मुश्किल से बनाता हूँ। हम जहाँ रहते हैं वहाँ फ़िलहाल काफ़ी शोर हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं टाइम निकाल के वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मेरा ये वीडियो बनाना बड़ा ज़रूरी था। क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है कि लोग आपको चीट कर रहे हैं, बहुत से लोग चीट कर रहे हैं अपने फ़ायदे के लिए। तो एज ए जागरूकता के तौर पर मुझे वीडियो बनाना पड़ रहा था। हो सकता है आप लोग को वीडियो अच्छा ना लगे, उसका आपको बहुत लोग को लग रहा होगा कि मैं दवाइयों का प्रचार कर रहा हूँ, डॉक्टर हूँ तो करूँगा ही, जबकि ऐसा फ्रेंड्स कुछ भी नहीं है। मैंने बार बार बताया, मैं ये भी बता रहा हूँ कि मैं इलाज वैसे ही करता हूँ जैसे किसी अपने रिश्तेदार का इलाज कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स नमस्कार।